माँ तो करेगी बेटे इंज ना कर क्या पंजाबी में बोलती है। मैं तो बेटा बेटा नहीं करता, जब मुझे बोलना होता सीधा बोलता हूँ करमेल खड़ा हो जा, करमेल इस काम को कर, नाम लेके बोलता हूँ सीधा। बेटा तो बहुत कम निकलता है सीधा करमेल, कारण मेरा स्वभाव है अधिकार को प्रयोग करने का। अधिकार को आज समझना है, इसको जहन में उतार लेना है। आप अधिकारी हैं, इसको आज जहन में उतार लो। अथॉरिटी, जब आप अथॉरिटी के साथ खड़े होते हैं तब सामने वाला डरता है। बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो, मतलब उसके सामने खड़े हो जाओ अथॉरिटी को लेकर। क्या लेके? हाँ, बाप भी ना जब तक अथॉरिटी लेके खड़ा नहीं होगा, जब तक बाप औलाद को नहीं दिखाता ना मैं बाप हूं, तब तक बेटा भी नहीं डरता। देखा नहीं, छोटा बच्चा बाप के कंधे चढ़ेगा, बाल फाड़ेगा, सिर पे बैठ जाएगा, बंदर की तरह बाप के साथ करता रहता है, बाप उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर बाप ने बोल दिया ओए नीचे उतर, फट से कूद के नीचे आता है, कारण अथॉरिटी। हालेलुया। अधिकार। लोगों की औलाद खराब हो जाती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप देखो कौन है वो बिगड़े, जिनके ऊपर कभी अथॉरिटी चलाई नहीं, कभी डंडा चलाया ही नहीं, वो डरते ही नहीं बड़े होके बाप से, कारण बाप ने दिखाया नहीं मैं तेरा बाप हूं। अधिकार दिखाना पड़ता औलाद को। जिन्होंने अधिकार नहीं दिखाया, डंडा नहीं दिखाया, मैं तेरा बाप हूं नहीं दिखाया, उनकी औलाद उनका बाप बन के दिखाती है। समझे? रियलिटी है। आप जानते हैं मेरा बेटा है 26 साल का हो चुका और मेडिकल डॉक्टर है, कमाई 1.25 लाख रुपया कमाता है वो। उसका कहना सुन लो, अपनी बहन को एक बार बता रहा कि डैडी का व्हाट्सएप मैसेज आ जाता ना, वॉइस मैसेज, क्योंकि वो फोन नहीं उठा पाता, हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहता है, अगर ऑपरेशन थिएटर में तो उठा ही नहीं सकता वो, तो मैं वॉइस मैसेज भेज देता हूं उसको। अपनी बहन को कह रहा डैडी का जब वॉइस मैसेज आता ना, डर लगता है सुनते हुए भी वॉइस मैसेज, जबकि मैं तो उसको कभी नहीं धमकाया वॉइस मैसेज से कभी नहीं। सामने होता है, पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने तो नहीं उसे धमकाया, पर उसको बचपन से लेके आज तक एक बात का पता है, ये मेरा बाप है, इसको अधिकार है, हक है। समझे? छोटी बात नहीं है। बाप का वॉइस मैसेज आ गया, बंदा सुनने से भी डर रहा हो कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं अपनी अथॉरिटी, अपने अधिकार को, मैं उसका बाप हूं। मां तो करेगी बेटे इंज ना कर क्या पंजाबी में बोलती है। मैं तो बेटा बेटा नहीं करता, जब मुझे बोलना होता सीधा बोलता हूं करमेल खड़ा हो जा, करमेल इस काम को कर, नाम लेके बोलता हूं सीधा।
बेटा तो बहुत कम निकलता है, सीधा कड़मेल। कारण मेरा स्वभाव है अधिकार को प्रयोग करने का, समझे हो? हाँ, अभी तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, 24-24, 36-36 घंटे उसको वहां ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन जब घर पे था, सुबह एक ही बार बोलता था, छोटे से लेके जवान होने तक, करमेल खड़ा हो जा, चर्च का टाइम हो गया, तैयार हो, चलना है। एक आवाज पे इसकी माँ बैठी, दूसरी नहीं बोलनी पड़ी, खड़ा हो जाना बेटे, चर्च में चलना है, बेटे देर हो जाएगी, बेटे तेरी वजह से हमें भी देर हो रही, बेटे चलना। अपना नहीं है, एक ही आवाज बोलता हूं, करमेल टाइम हो गया, खड़ा हो जा, चर्च में चलना है। एकदम बोलेगा अच्छा डैडी, तुरंत दूसरी आवाज मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कारण वो जानता है मेरा बाप है। अथॉरिटी, अधिकार आपको प्रयोग करना पड़ेगा, आप जानते हैं उसका बाप है। लेकिन जब तक आप अधिकार प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक बाप नहीं बताता मैं तेरा बाप हूं, तब तक औलाद भी नहीं डरती, समझे? ऐसे ऐसे भी नहीं डरते जैसे ये खड़े यहां, समझे हो? वो भी डरते हैं, कारण उनको पता है कि ये मसीह में हमारा अगुवा है, अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है। डर लगता है, बोलता हूं वो करेगा। हाँ जी, माइक पकड़ के चुपचाप नहीं, अब आवाज माइक करके बोलो। जी बिल्कुल, बोलो, करते हो ना? बिल्कुल। टाल सकते हो क्या? नहीं ना? ठोको ताली। डर भी लगता है, भय भी। पास्टर गौरव है, 20 साल का था जब से मेरे साथ सेवा करता है, आज तो 35 का हो गया, पता नहीं 35-36 का हो gया। आज भी कई बार बोलता है, आपके सामने बोलते हुए डर लगता है जी, आपसे डर लगता है, आपको बोलते हुए डर लगता है। कई बार बोला, भाई क्यों डर लगता है? कोई डंडा नहीं मारता, पीटता नहीं, कुछ नहीं, उसको डर लगता है, कारण उसको पता है हमारे ऊपर अधिकार है, हमारा आत्मिक पिता है, और उसको यह भी पता है लल्लू पंजू पास्टर नहीं ढीला ढाला, सीधा ठोकता है, सीधा बोलता है, एकदम अधिकार के साथ। जब तक अधिकार के साथ जिएंगे, लोग डरेंगे। अब छोटी सी बात, इधर आ जाओ। ये बहन कई बार पास्टर जी से तो डर लगता है, भला इसको क्यों डराऊंगा मैं? क्यों? अधिकार है, ठोको। ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं, अधिकार को प्रयोग करो, तब सामने वाला डरेगा। और सामने आपके कौन है? बीमारी, समस्या, कर्जा, हालात, खड़े हो जाओ डंडा लेके, हे दुष्ट आत्मा भाग यीशु के नाम में। ऐसे जरा विजय मानवेल वाली स्टाइल में बोलना शुरू करो। मैं कह रहा आपकी बल्ले बल्ले हो जाओगे, आप जान जाओगे क्या अधिकार है, कैसे भागती है बीमारी, कैसे भागती हैं दुष्ट आत्माएं। समझे हो? कितने समझे हैं? इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।